तो गाइस जब हम सोशल साइंस का जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें आज हमें जो चैप्टर लेने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रवाद। अब भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है ना, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल है, आप चेक कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का सिलेबस है यहाँ पर, ये लगभग 10th या 9th में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न का जो बात कर लेते हैं तो कहते हैं कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज पार्टी जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लें। एक पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जीके के एग्जाम में भी, मतलब जीके में भी पूछी जाती है, हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा किसने था? वो लिखा था मोहनदास करमचंद गांधी ने। ठीक है, ये मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज की पुस्तक को लिखा हुआ था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखिए तो कहा गया कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। अब न्यू इंडिया आपने जीके में पढ़ा होगा, तो न्यू इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किया था यहाँ पे एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट से जो प्रश्न बनते हैं 1917 में इन्होंने किया था। क्या किया था? जो कांग्रेस थी उसका अधिवेशन भी किया था 1917 में, और ये पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि अध्यक्षता करी थी, पहली महिला थी ये। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो कहते हैं गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन है। अब गदर पार्टी जो बहुत रिलेटेड है, आप सभी जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे और उन्होंने इसकी स्थापना भी करी थी, ये भी कहा जाता है, कहीं के देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई थी। अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में जो संपन्न हुई थी वो कब हुई थी, वो देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1924। 1924 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया इसमें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस समय क्या हुआ था? जनरल डायर ने क्या किया था? सभी लोगों को गोली से छलनी कर दिया था। एक पार्क में जो लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे उसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। उसकी समिति की जांच के लिए यहाँ पर जो बनाई गई थी, एक समिति गठित करी गई थी, उसका नाम था यहाँ पर हंटर समिति। फिलहाल इस समिति के गठन करने के बाद भी इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। बाद में कुछ सालों बाद जो उधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। आज सभी लोगों ने इनको जाना भी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो कहा गया शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है। अब शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है या फिर किसका ये उपनाम है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएंगे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी हम जानते हैं। इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहा गया कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। अब स्वराज दल की बात कर लेते हैं। तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष हैं ना, वो हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आपके सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया है कि 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो 1915 की बात कर रहे हैं। ये 1915 वही है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वापस आए हुए थे। ठीक है, तो कहता है कि अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो अस्थायी सरकार का अध्यक्ष बने थे, वो बने थे महेंद्र प्रताप। याद रखेंगे, महेंद्र प्रताप जो है वो अध्यक्ष बनाए गए थे अस्थायी सरकार के काबुल में। क्वेश्चन नंबर है 11। कहा गया कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अब स्वदेशी आंदोलन जो है वह शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? ठीक है, तो वह किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। अब बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। किसने किया था? करजन ने किया था। ठीक है, करजन जो थे उस समय उन्होंने किया था। अब इसको रद्द भी किया गया था, ये भी याद रखेंगे। 1911 में रद्द किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको रद्द भी कर दिया गया था 1911 में। ठीक है, अब यहाँ पे बंगाल विभाजन जब हुआ उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो थे स्वदेशी आंदोलन की तरफ यहाँ पे इन्होंने कुछ किया। और स्वदेशी आंदोलन में क्या किया था, जो विदेशी चीज़ें थी ना उनको इन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया और सिर्फ जो देसी चीज़ें थी, अपने इंडिया की बनी हुई चीज़ें थी, उन्हीं पर इन्होंने ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगले प्रश्नों की बात करें तो कहा गया कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। अब पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की यहाँ पे बात करें तो घोषित किया गया था 1 मार्च 1932 को। फिलहाल ये माना नहीं गया, माना तो यही गया जो 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन इन्होंने घोषित कर दिया था। जितने भी यहाँ पे क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने 1932 में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था उस समय। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहा गया आपका कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसको हमने अभी बहुत डिटेल में सुना है, तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए।
अब कहते हैं गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। अब हमने बताया था कि गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी। अब कब हुई थी, वो हुई थी 1913 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये आरएसएस की बात कर रहे हैं। जो अभी आप देखेंगे आरएसएस जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर अपने देश में काम करता है। तो अब इसकी स्थापना कब हुई थी ये बेसिकली पूछा गया है। क्वेश्चन कई बार जीके में पूछा गया था। 1925 में हुआ था बी हेड गेवार के द्वारा। किसके द्वारा? बी हेड गेवार के द्वारा 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस समाजवादी दल की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो बहुत ही आसान सा है और बहुत बार पूछा जाता है। तो 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया गया था वह दिया गया था यहाँ आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनकी पुस्तक भी बहुत फेमस है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। याद रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। तो ताशकंद की बात करें, ताशकंद में जो एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी गई थी वह करी गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे इंसान थे ये। क्वेश्चन नंबर अगला है 20 में कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। अब रॉलेट एक्ट से प्रश्न तो बनना ही था। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत क्या किया गया था कि ये लोग किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार करके बिना किसी मतलब कहते हैं ना उनकी जमानत नहीं हो, नॉन बेलेबल था। ठीक है, उनकी जमानत नहीं होगी, 2 साल तक वो लोग जेल में रख सकते थे। ये यहाँ पर रॉलेट एक्ट था जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही खतरनाक कानून यहाँ पर ये जारी किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। क्वेश्चन नंबर अगले देख लें। अब अगला चैप्टर देख लेते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण का युग। अब औद्योगिकरण का युग बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है। तो चलिए इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एमसीक्यू टाइप में। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर सकते हैं और इसको शेयर करते रहें। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो कहा गया कि इंग्लैंड में जो सबसे पहले कारखाने हैं ना वो कब खुले थे। तो इंग्लैंड में जो सबसे पहले कारखाने खोले गए थे वह 1730 में शुरू हुए थे। 1730 में शुरू हुए थे। इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो कहता है कौन सा इसमें मानव जनित आपदा है। एक आपदा है जो इसमें मानव जनित आपदा है, वो कौन सी है। तो सभी को पता है ना चाहिए कि इनमें से सभी, यानी कि जो आपकी सांप्रदायिक दंगे हैं, आतंकवाद है, महामारी है, सभी की सभी जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो जो 1854 यानी कि 1854 में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी मुंबई में। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा कि भाप का इंजन का जो आविष्कार किसने किया था। भाप इंजन का आविष्कार करने के बाद ना क्या हुआ था, बहुत ही बड़े पैमाने पर जो औद्योगिकरण बढ़ गया था। तो जेम्स वाट ने भाप का इंजन का आविष्कार किया था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है। अब भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है ना वो कौन सा माना जाता है, वो हो जाएगा यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग। याद रखेंगे, सूती वस्त्र उद्योग। ये ब्रिटिश के समय भी था और इस समय भी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में अगर चीनी के उत्पादक देश की बात करें सबसे बड़े, तो वह हो जाएगा यहाँ पर, वो देखिए आप वो देख लेंगे अगर आप राइट आंसर, तो ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन क्यों माना जाता है, क्योंकि ब्राज़ील ना वहाँ पर गन्ना का उत्पादन बहुत होता है। अब गन्ने का उत्पादन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर अमेज़न नदी है। अमेज़न नदी है जो सबसे चौड़ी नदी है विश्व की। अब वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए वहाँ पर जो उपजाऊता बहुत है, तो गन्ने का उत्पादन होता है, पानी मिलता रहता है, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो कहा गया कि विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। अब रेशमी वस्त्र के उत्पादन की अगर बात कर ले तो गाइज चाइना जो है रेशमी उत्पादन है। ठीक है, तो अभी देखिए जो कनिष्क थे ना, राजा कनिष्क के समय की बात करें तो उस समय उन्होंने यहाँ पर इससे अपने चाइना से जो है अपना व्यापार जोड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, वो व्यापार बेसिकली यहाँ पर था रेशमी वस्त्रों का। क्वेश्चन नंबर 9 है
कि भारत का किस बंदरगाह से विदेशियों के साथ व्यापार चलता था। अब कौन सा बंदरगाह है जिससे विदेशों से व्यापार चलता था भारत का, वो हो जाएगा सूरत। सूरत कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। गुजरात का जो सूरत है बंदरगाह, वहाँ से विदेशी तक में व्यापार चलता था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित करी गई थी। अब भारत में पहली कपड़ा मिल की बात करें, मुंबई में तो आप सभी को पता है कि 1854 में हुई थी। अब बिल्कुल यही चीज़ आपको याद रखनी है कि 1854 मुंबई में ही सबसे पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। क्वेश्चन पहले की बात करें तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो भाई यूरोप का जो मरीज है ना, वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको कहा जाता है यहाँ पे तुर्की। तुर्की जो है यूरोप के मरीज के नाम से जानी जाती है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। जो मारियान जो है वो फ्रांस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, ठीक है। मारियान जो है फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लिए तो कहा गया कि यंग यूरोप का संस्थापक किससे माना जाता है, तो यंग यूरोप के जो संस्थापक है ना, उसे माना जाता है मैजनी। मैजनी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो मैजनी को यंग यूरोप के संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि कार्बोनी क्या है, तो कार्बोनरी जो है वो क्या है बेसिकली, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बोनी जो है ना वो होता है यहाँ पर आपका जो इटली में क्रांतिकारियों के एक संगठन। जो इटली में आप थोड़ा सा राजनीति को पढ़ेंगे तो देखेंगे इटली में जो क्रांतिकारी जो गठन हुआ था उसी में एक संगठन था जिसको कार्बोनरी नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था जब यहाँ पर 1830 की क्रांति वहाँ पर हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। यानी कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करी गई थी 1800 क्रांति के बाद, 1830 में जो हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। ये मत समझिएगा कि यहाँ पे सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न हम करने वाले हैं और कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है, आएगा तो यहीं से। चलिए, तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो कहा जाता है किसको, यूनान को। यूनान को कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करिए तो कहा गया है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी। यंग इटली की बात करें, इटली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड, अगर आप राजनीति पढ़ते हैं, ठीक है। तो यंग इटली की स्थापना हुई थी 1831 में। कब हुई थी, 1831 में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन की बात करें तो यह पारित हुआ था 1688 में। एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ था, 1688। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। अब इटली के एकीकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इटली के एकीकरण की बात करें तो इसमें जो कहा जाता है ना, वो कहे जाते हैं आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए तो बोलता है कि यंग इटली की स्थापना किसने करी थी। तो यंग इटली की स्थापना किसने करी थी, हमने यंग यूरोप की भी बात करी थी, तो यंग इटली की स्थापना करी थी यहाँ पे मैसनी ने। क्या कहते हैं, जुसेप्पे मैसनी ने। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो सेडाओं का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। सेडाओं का युद्ध था, उसमें किसकी पराजय हुई थी, तो उसमें पराजय हुई थी यहाँ पे ऑस्ट्रिया की। याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया कि यहाँ पर यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना करी थी। तो किसने करी थी जैकोबिन क्लब की स्थापना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो ये हो जाएंगे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लें। अगले प्रश्नों की बात करें तो कहा गया कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ये हो जाएंगे यहाँ पर लुई 16वें, ठीक है। लुई 16वें जो थे वो उस समय फ्रांस के सम्राट के रूप में जाने जाते थे। 1789 की जो क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहा गया किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वह किस युद्ध के बाद हुआ था, वह हुआ था यहाँ पे सीडान का युद्ध। जो सीडान का युद्ध है ना, उसके बाद क्या हो गया था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी से रिलेटेड प्रश्न कौन से हैं, हिटलर जो थे वो जर्मनी के थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी की हार भी हुई थी, ये भी प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहा गया फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो फ्रांस की जो क्रांति है ना, उसका प्रमुख कारण ये था कि वो चाहते थे कि निरंकुश शासन हमको मिले, ठीक है। निरंकुश शासन के लिए फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख कारण बना था, ये भी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए,
तो फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। तो फ्रांस की महिलाओं को जब मताधिकार प्राप्त हुआ था, वह कब हुआ था? हम बहुत डीप में चल रहे हैं, ठीक है, डीप में क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। इससे ये होगा ना कि सारी की सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी, थोड़ा सा आपको समझने में मिलेगा। तो ये हुआ 1945 में। कब रहा था? 1945 में फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। आगे, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? अब नेपोलियन से रिलेटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सोशल साइंस का सब्जेक्ट आपको अलग से दिया हुआ, तो ये मत समझिएगा आसान आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइन संघ, और ये सब 10वीं के पहले का है, यानी कि 10th क्लास के पहले का ही है, और उसमें साफ साफ लिखा है कि 10th तक हम इसमें पूछेंगे। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना करी थी? राइन संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। कहा गया कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का जो संबंध है ना, वो किस संगठन से है? वो अभी हमने आपको बताया था कि कार्बोनरी से संबंध है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का सम्राट बना था, वो बना था 1804 में। कब बना था? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था।